नमस्कार दोस्तों, 2023 की स्टार्टिंग में भारत पर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो कि 2023 के एंडिंग में आते आते 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो जाता है। यानी कि एक साल के भीतर ही भारत के ऊपर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ जाता है। और भारत पर कर्ज बढ़ने की इस प्रकार की रफ्तार को देखते हुए IMF ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत के द्वारा कर्ज लेने की रफ्तार ये कंटिन्यू बनी रहती है तो आने वाले टाइम में भारत की GDP का 100% भारत के ऊपर कर्ज हो जाएगा, जिसको सुधारना भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि भारत ने IMF के इस बयान पर असहमति जताते हुए कहा है कि भारत सरकार ने जितना भी कर्ज लिया है वो इंडियन करेंसी यानी कि रुपए के अंदर लिया गया है और उसको चुकाने में भारत को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यहीं पर एक सवाल आ जाता है कि आखिर भारत सरकार इतना कर्ज लेती क्यों है? भारत सरकार इस कर्ज का यूज कहाँ पर करती है? और अगर इस कर्ज को भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से बांट दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितना कर्ज आएगा? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। कोई भी व्यक्ति हो, कंपनी हो या फिर कोई देश कर्ज तभी लेता है जब उनकी आमदनी से ज्यादा उसके खर्चे बढ़ने लग जाते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की आय कम है और उसके खर्चे ज्यादा है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरी कंपनी या देश से कर्ज लेता है और उस दिए हुए कर्ज को अगर वो सही जगह स्पेंड कर देता है जहाँ पर उनको इनकम आती है, वापस रिटर्न मिलता रहे, तो उनका कर्ज धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन अगर वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पर उनको रिटर्न 0% मिलता है, ऐसे में उस कर्ज को चुकाने के लिए और कर्ज देना पड़ता है और आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे कर्ज बढ़ता ही जाता है। आज के दिन में भारत अपनी सरकारी बैंकों से, प्राइवेट बैंकों से, विदेशी बैंकों से और उसके साथ साथ भारत ने एक बार सोने को गिरवी रख के भी कर्ज लिया था। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर भारत सरकार इतने कर्ज का यूज कहाँ पर करती है जहाँ पर उनको 0% रिटर्न मिलता है? पहला 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज देने में, दूसरा 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर देने में, तीसरा 9 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने में और चौथा PM आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाकर देने में। और इस प्रकार की फ्री बीज योजनाएं केवल केंद्र सरकार नहीं चलाती, उसके साथ साथ राज्य सरकारें भी कुछ फ्री में देने की ऐसी फ्री बीज योजनाएं चलाती है। ये इस प्रकार की योजनाएं होती है कि यहाँ पर जितना भी पैसा लगाया जाता है वहाँ से 0% रिटर्न मिलता है। लेकिन आज के दिन में 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज क्या भारत के लिए रियल में चिंता का विषय? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी आज के दिन में 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गई है। और जब भी कोई देश अपने आप को विकसित करना चाहता है, अपना विकास करना चाहता है, तो उसके लिए कर्ज लेना एक आम बात हो जाती है। जापान और अमेरिका जैसे विकसित देशों के ऊपर भी भारत से ज्यादा कर्ज है। दोस्तों, ये आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बताइए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।